जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं एक हनुमान जी का बहुत ही प्यारा सा उपाय लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बहुत सारे हनुमान जी के उपाय देती हूँ, सोचती हूँ चलो कोई तो कर लेंगे जिससे आपका जीवन सुधर जाएगा। और आज का उपाय तो ऐसा है कि मतलब मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ। उपाय कोई भी कम नहीं होता है, करने वाला कम ज़्यादा होता है कि भाई कौन करेगा, किसके नसीब में यह उपाय लिखा है, यह उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन उपाय ज़रूर करिए और हनुमान जी की कृपा को ज़रूर प्राप्त करिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसे कि क्या होता है ना कि आज का उपाय किस विषय को लेकर के है। होता ऐसा है कि हम जो है कभी कभी मतलब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन होता क्या है कि जहाँ से चले होते हैं वापस वहीं आ जाते हैं। कोई भी काम करने चलो तो उसमें रुकावट आती है। मतलब कोई भी एक काम, बहुत लोगों का तो ऐसा है ना कि एक काम भी अगर शांति से हो जाए तो वो कहें कि हाँ भाई चलो ये मेरा एक काम तो शांति से हो गया। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है। हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं कि मतलब वो बेचारे कुछ भी करने जाते हैं पर उनको होता ही नहीं है। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो लोग जानते हैं कि मैं मतलब थोड़ा बहुत ये सब बताती हूँ, तो लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं कि दीदी क्या करें, मैडम क्या करें इसके लिए। तो मैं उन लोगों को कुछ सरल सी चीज़ें बताती हूँ जिसको वो पूरे श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं और उनके जो है कार्य बनते हैं। तो जब उनसे मुझको रिजल्ट मिलता है, अब आप कहिए कि सारे उपाय मैं खुद करती हूँ, तो जब मुझे भी ज़रूरत थी, अब तो हनुमान जी की कृपा से मुझे उनकी ही कृपा ही मेरे ऊपर काफ़ी है। इतना मतलब अभी भी उनकी पूजा तो मैं वैसे ही करती हूँ, लेकिन अब उपाय इतने सारे, मैंने बहुत सारे उपाय उनके खुद किए हैं और उन्हीं के उपायों से और उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं यहाँ बैठ कर के आप लोगों से बात कर रही हूँ। कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आप मतलब जाने दीजिए, निगेटिव लोगों की क्या ही बात करनी। लेकिन चलिए, भगवान जानते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठ करके इस तरह से आप लोगों को बता पा रही हूँ उपाय, और आप लोग उन उपायों को करके उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ और लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बिना कहे ही उन लोगों को अपने आप जो लोग मेरे लिए निगेटिव बोलते हैं तो बोलते रहो भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ, हनुमान जी की कृपा से कर रही हूँ, वही मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रही हूँ, बाकी आगे वो जाने। तो आज का उपाय यही है कि करते करते काम बिगड़ जाते हैं। मतलब एकदम लगता है कि अब मेरा काम हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाता है, अंत टाइम में वह काम बिगड़ जाता है। कोई ना कोई रोक लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप इंटरव्यू दे करके आए और आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया, आप एकदम 100% श्योर हैं कि मेरा जो है काम हो ही जाएगा, लेकिन अचानक कुछ ना कुछ उसमें कमी आती है और आपका रह जाता है। जैसे कि कोई बीमार है कि मतलब उसको मतलब आराम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो वहीं पहुंच जाता है वापस, फिर से उसका ट्रीटमेंट वहीं से चालू होता है। यह उपाय ऐसे लोगों के लिए है। अब जैसे मान लीजिए किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए, ऐसा होता है कि मेरा यह काम हो गया और मेरी धन संबंधी समस्या जो है अब समाप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी वह समस्या वहीं की वहीं रहती है। मतलब आपको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल पाती है। तो इस चीज़ ऐसा जिसके भी साथ होता है ना, वो आदमी बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है एकदम से कि ऐसा क्या करे। वो अपना गुस्सा, मैं तो ये कहती हूँ, बहुत सारे लोग कुंडली लेकर के आते हैं दिखाने, तो देखते हैं कुंडली लोगों की, तो उसमें भी वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। अगर उनको सही चीज़ें बताई जाए ना कि आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है, तो वो गुस्सा हो जाएंगे। बस उनको अच्छी अच्छी बातें सुननी है। अरे भाई, अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सुनोगे? जब अच्छी बातें रहेंगी तो ही हम अच्छा बताएंगे ना। अब जैसे जो मुझे बुरा कह रहा है तो वो उससे तो मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, वो मुझे जानता भी नहीं है,
कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मतलब क्या है मेरा, लेकिन फिर भी वो मुझे बुरा कह रहा है, क्या बकवास करती है, इस तरह के शब्दों को बोल रहा है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप। चलिए छोड़िए उन बातों को, आते हैं मेन उपाय पर। देखिए कन्फ्यूजन वाला ना रहे, मैं एकदम साफ साफ जो उपाय आपको बताऊंगी एकदम साफ साफ बताऊंगी, क्लियर। इसमें मतलब कोई भी चीज़ आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरे समझ में नहीं आया। देखिए आपको क्या करना है, यह उपाय मंगलवार या शनिवार के दिन से करिए। शनिवार को करिए तो ज़्यादा बेहतर है। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है, उसमें जो है तेल से उस दीपक को जला देना है। एक मिट्टी का दीपक चाहिए, एक तुलसी की माला चाहिए और गुड़ और चने का प्रसाद चाहिए। बस यही 3 चीज़ें चाहिए, यह आपको करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन शाम को करिए तो ज़्यादा बेहतर है। हनुमान जी की पूजा अगर किसी कामना पूर्ति के लिए की जा रही है, किसी चीज़ के लिए की जा रही है, तो शाम को ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो शाम को अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो इस स्थिति में आप सुबह कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हनुमान जी की प्रतिमा और श्री राम जी की प्रतिमा को रखिए, एक मतलब पाटला बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके उनका फ़ोटो चाहे उनकी प्रतिमा जो भी हो भगवान राम की और हनुमान जी की स्थापित करिए। उसके बाद पहले उनके सामने हाथ जोड़ करके संकल्प लीजिए कि मैं जो है यह मतलब 11 शनिवार का ले लीजिए, हाँ 11 शनिवार ही ले लीजिए, 11 शनिवार का संकल्प लेता हूँ इस उपाय को करने के लिए। हे प्रभु, मेरा जो भी यह काम जो मेरे नहीं हो पा रहे हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे जो भी परेशानी है उसको दूर करिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए, मेरी लाज रखिए प्रभु। मैं निर्बल हूँ पर आप बलवान हैं, आपके हाथों में सब कुछ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस तरह से कृतज्ञ होकर के उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, गणपति गजानंद का आह्वान करिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करिए। उसके बाद हनुमान जी को आपको तुलसी की माला पहनानी है। तुलसी की माला यानी कि तुलसी के पत्तों की माला। अब तुलसी की माला, क्योंकि अभी मैं बता दूंगी तुलसी की माला तो तमाम क्वेश्चन आएंगे कि तुलसी के पत्तों की माला बनानी है कि तुलसी की माला। तुलसी के पत्तों की माला बनानी है आपको, यानी कि 21 पत्ते का बना लीजिए, 11 पत्तों का बना लीजिए, 101 पत्तों का बना लीजिए, जितना आप बना सकते हैं। और हर पत्ते पर ऑरेंज कलर का सिंदूर से ऐसे ऐसे मतलब उस पर टीका लगा दीजिए, एक भी पत्ता खाली नहीं होना चाहिए। इस तरह की माला बना करके हनुमान जी को पहनाइए। उनके सामने जो है चमेली के तेल का या तो तिल के तेल का या तो घी का, आप जिसका भी दीपक जला सकते हैं उस चीज़ का दीपक जलाइए और पूरे निष्ठा भाव से बैठ करके उनके सामने 7 बार आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, ठीक है। 7 बार आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गुड़ और चने का प्रसाद, मैंने बताया ना कि गुड़ और चने का प्रसाद आपको रखना है। प्रसाद घर में इतना ही रखिए जितना आप वितरण कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो है हनुमान अष्टक का पाठ 7 बार करने के बाद हनुमान जी की जो है आरती करिए। उसके बाद श्री राम स्तुति अवश्य करिए और भगवान राम के नाम का जाप अवश्य करिए, क्योंकि ये तो पूजा करने के पहले शुरू में ही आपको भगवान राम के नाम का जाप करना है, ठीक है। इस तरह से हनुमान जी की आराधना करिए, राम जी की स्तुति करिए, हनुमान जी की आरती करिए। उसके बाद उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद जितना हो सके, मैं तो ये कहती हूँ कि इसके लिए थोड़ी मेहनत कर लीजिए, जितना हो सके प्रसाद वितरण करिए। अगर इस घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो यह कार्य आपको घर पे पूजा जब करना तो है ही है, साथ में शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर भी जाना है और हनुमान मंदिर जा कर के वहाँ पे हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा करके वहाँ पे इतना दे दीजिए कि जो भक्त लोग आते हैं सब में बंटता चला जाएगा। जितना ही आपका प्रसाद बटेगा
उतने ही आपके संकट दूर होंगे, उतना ही आपका कार्य जो नहीं पूरा हो पा रहा था वो पूरा होने लगेगा। और यह लगातार आपको कम से कम 11 शनिवार तक करके देखिएगा। आपका जो भी समस्या होगी, आपका जो भी कार्य नहीं बन रहा था वह बनने लगेगा हनुमान जी की कृपा से, और आपके ऊपर हनुमान जी कृपा अवश्य करेंगे। लेकिन आपको बस करना पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ है। इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है जो आपको समझ में ना आए। फिर भी कुछ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए भाई, इसमें कंजूसी मत करिए। बाकी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।